तो आपने 25 क्वेश्चन साइंस के देखे थे। साइंस के बचे हुए आगे के क्वेश्चन वो मैं डिस्कस कर रहे हैं। हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वह आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, इसके लिए आपके ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ऊष्मा का जो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह होता है चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन वन हो गया, ए करेक्ट आंसर हो गया सर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वह संवहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित ड्रमों में कौन सी ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, कौन सा है, तो वह पारा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठोस से द्रव में पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं, गलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर, ऊर्ध्वपातन। अगर हम कपूर को किसी अलग रखते हैं, अगर खुले में रखते हैं तो वह इब्यूकेट हो जाता है, यानी पूरा कपूर आपका उड़ जाता है भाप में, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को जो कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षित होता है। ऊष्मा पर को जो प्रथम नियम है वह किससे संरक्षित है, वह ऊर्जा से संरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी स्थान पर तापमान की सहजा वृद्धि होती है तो अपेक्षित अत्र क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, क्या होती है, तो वह गति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 33 का बी हो जाएगा वह करेक्ट आंसर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी होती है, अंधेरे होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है, ध्वनि की चाल अगर में सबसे ज़्यादा देखने में मिलती है वह इस्पात में देखने में मिलती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, वह ध्रुवण में कभी आपकी प्रकाश प्रक्रिया घटित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। ध्वनि तरंग किसके कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किससे करते हैं, वह परावर्तन से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। रेडियो का स्वर्ण स्टेशन उदाहरण है कौन सा है, यानी अन्नाट से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया 38 का। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है। डॉपलर का अगर प्रभाव की बात करें तो वह किससे संबंधित होता है, वह साउंड सिस्टम से संबंधित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं साउंड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, साउंड की बात करूँ, तो वह आपकी किसमें तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं तो वह किसके, जल में कोई वस्तु तैर रही है तो वह न्यूटन के तृतीय लॉ के अकॉर्डिंग तैर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश पूछा गया है वेग, आयतन, विस्थापन और बल। यानी अगर मैं सदिश की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जो जिनके साथ साथ परमाणु के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है उन्हें सदिश राशि कहता है। और जिन राशियों के साथ परमाणु के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर जो अगर मैं आयतन की बात करें तो आयतन में कोई भी दिशा नहीं दी गई है, तो इसलिए जो है आपका यानी कौन सी अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम की अगर मैं बात करूँ, एंगस्ट्रम यानी किसी भी तरंगदैर्घ्य को कौन नापता है, एंगस्ट्रम नापता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। तो वह अगर किसी की बात करूं तो डेवी ने, यानी दो बर्फ के टुकड़े लिए थे और उन्हें आपस में रगड़ के पिघलाया दिया था। प्रक्षेपात्र का विकास किससे संबंधित है, वह अगर मैं बात करूं प्रक्षेपात्र की अगर मैं बात करूं तो यह किससे संबंधित है, वह हो जाता है आपका एडवर्ड टेलर से संबंधित हो जाता है। लोहे की सुई पानी में की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या हो सकता है। इसका जो कारण हो सकता है वह पृष्ठ तनाव से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, किसका होता है घनत्व। अगर मैं सबसे कम की बात करें तो वह पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दो तो एयर में पूरी ब्यूकेट हो जाती है, उड़ जाती है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, अगर 1 हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ तो वह 746 यानी 746 वाट हो जाते हैं।
बर्नौली प्रमेय कैसे आधारित होती है? बर्नौली अगर प्रमेय की बात करें तो वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। अगर बर्फ पे तो वह घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में देखे साइंस के। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं या अन्य कोई परीक्षा के लिए हमारी चैनल से आपको निश्चित ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।